गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास आधार का होना कंपलसरी है। इसके लिए रूल जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है 11 फरवरी 2025 एंड ऑनवर्ड्स को, जिसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के साथ साथ उसे जरूर रेफर कीजिएगा। उसमें रिटर्न फाइलिंग और ई वे बिल को लेकर के भी काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। अब जो ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर तो आधार कंपलसरी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चेंज किया गया है 11 फरवरी से, जिसका डिटेल्ड एडवाइजरी आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां से एडवाइजरी पढ़ सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। अब आपका जो ये नया प्रोसेस है, इसके अंदर आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है और अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको दिया जाएगा, वो सारी डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो ये नया चेंज हुआ है, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दें। क्योंकि आधार के ना होने की वजह से आपको क्या इंपैक्ट आएगा, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो 11 फरवरी से बदल चुका है। अब जो ये नया प्रोसेस है, इस नए प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन है जिसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, XYZ पर्सन है जिसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसको फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको कहते हैं REG 01। ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन सबमिट होता है और ये जब ऑनलाइन सबमिट होता है तो ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपको दिया जाता है ARN नंबर। अब ये जो ARN नंबर अभी तक जो दिया जाता था, उस ARN नंबर के जनरेट होने का प्रोसेस 11 फरवरी से चेंज है। यहीं पर आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है। समझिएगा किस तरीके से ये चीजें अब बदल गई हैं। अभी तक जो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि REG 01 आप भर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करते समय आप दो तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एक तो होगा कि आपके पास आधार नंबर है तो आपने आधार नंबर दे दिया, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया। दूसरा ऑप्शन होगा कि आपके पास आधार नंबर है नहीं तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के बिना ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की प्रयास में लगे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का मतलब REG 01 करके सबमिट करने के बाद ARN जनरेट करने तक की प्रक्रिया की बात हो रही है। अगर आपके पास आधार नंबर है और आपने आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका एप्लीकेशन जो है वो इजीली सबमिट हो जाएगा और आपके पास ARN भी आ जाएगा। उसके बाद फर्दर प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल एज पर रूल 8, एज पर रूल 9, एज पर रूल 10 जो है वो चला करेगा। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है और आप बिना आधार ऑथेंटिकेशन के जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू ऑथेंटिकेट आधार। आपके पास ऑप्शन आता है यस, आपके पास ऑप्शन आता है नो। अगर आपने यस नहीं करके आपने वहां सिलेक्ट कर दिया नो, क्योंकि आपके पास आधार नंबर है नहीं। अब जैसे ही आपने आधार ऑथेंटिकेशन को नो कर दिया तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगा और आपका ARN भी जनरेट नहीं होगा। अभी तक ये प्रोसेस नहीं था। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नो कर दिया था तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता था, ARN आपके पास आ जाया करता था, फिर वेरिफिकेशन वगैरह होता था। अब 11 फरवरी से ARN आपका नहीं आएगा, एप्लीकेशन आप नहीं फाइल कर सकते। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्या करना होगा? इन द एब्सेंस ऑफ आधार नंबर, इसके लिए आपको एडिशनल स्टेप्स फॉलो की करने होंगे। इसमें आपका होगा फोटोग्राफ। बेसिकली अब आपको एप्लीकेशन सबमिशन से पहले जाना पड़ेगा GSK के पास, जीएसटी सुविधा केंद्र के पास।
वहां जब जाएंगे तो वहां पर आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा। किसका फोटोग्राफ लिया जाएगा? अगर प्रोपराइटर है तो ओनर ऑफ द बिजनेस का, अगर पार्टनर है तो दो पार्टनर का, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर का फोटोग्राफ लिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे REG 01 के अंदर, जैसे रेंट एग्रीमेंट आपने दिया होगा, लैंड के पेपर्स आपने दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने दिया होगा, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया होगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। और ये दो स्टेप्स करने के बाद, चूंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, आपको फोटोग्राफ और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वैलिडेट करने के बाद ही आपके एप्लीकेशन को सबमिट माना जाएगा, सबमिट किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको ARN जो है वो मिलेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है कि आप जैसे ही बिना आधार ऑथेंटिकेशन किए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो GSK का इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? एप्लीकेशन सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, और उस ईमेल में आपके GSK का लोकेशन होगा, उसमें टाइम स्लॉट होगा, किस दिन आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अगर आप इस पूरे के पूरे ईमेल के अंदर जो डिटेल्स कम्युनिकेटेड है लोकेशन के साथ वहां पर नहीं गए, 15 दिनों के अंदर अंदर ये जाना होता है, तो आपका जो एप्लीकेशन जो TRN जनरेट हुआ था पार्ट ए के समय, TRN जो जनरेट हुआ था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फ्रेश एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा। तो ये पूरा नया कंप्लीट प्रोसेस 11 फरवरी 2025 से आपको अब GST रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉलो करना है। ये बातें रूल 8 4A के अंदर प्रोवाइजो के तहत इंसर्ट कर दी गई हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस GST के अंदर और नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर गवर्नमेंट अब लाने जा रही है। तो टैक्सेशन के अंदर अगर आपको अपडेट रहना है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एनालिटिकल वीडियोस के साथ, तो आप हमारे चैनल GST प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। आप हमारे इंस्टा पेज GST प्लेटफॉर्म, ट्विटर हैंडल GST प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जिनका भी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है और उनके पास आधार नंबर नहीं है, तो वो अब जल्द से जल्द आधार नंबर ले करके अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, अदरवाइज वो अप्लाई करने में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। GST के फुल कोर्स के लिए, जिसके अंदर आपको अमेंडेड प्रोविजंस बताए जाएंगे, 180 प्लस आवर की क्लासेस दी जाएंगी, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।